फिर से वही गेम पता चला दर्शकों। कल छोटी जीजी ने जो बेबी, बच्चा, पत्नी है, हस्बैंड, पेपर वाला पति बना रियल पति, कल पेपर वाले पति पर जो ढेर सारा प्यार लुटाए रही थी हमारी जीजी। लो भाई, कहा था ना भरोसा नहीं करने का जब तक दूसरी साइड का स्टोरी ना आ जाए, क्योंकि विगत दिनों में हमारी जीजी ने कई बार 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 लगातार डॉलर बना के खातिर ऐसी हरकतें करी हैं, ऐसा झूठ बोला है। तो फिर से भाई जीजी ने जो वहाँ पर बोला था कि हमारे वकील भाई साहब के द्वारा गुड न्यूज़ दी गई है कि मैम जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया। मैम अब आप आगे क्या चाहती हैं? तो भाई मैम यही चाहती हैं कि एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनका बेबी, हम तीनों होंगे बहुत जल्द साथ। वैसे सास का जिक्र नहीं है, हम तीनों होंगे जल्द साथ। इनकी फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ और उसका बेबी। मतलब बाकी गए तेल लेने। माँ ठीक है, अभी तक उनका दुख दर्द समझती थी, लेकिन टाइटल में लिखना भूल गई हैं। दुख दर्द भी सिर्फ वीडियो में ही समझती थी, रियल में समझी होती तो कहानियाँ कुछ और होता। यहाँ पर ही बोल बोल के ना बोल रही होती, वहाँ दुख समझे चली जाती। जब इनके कागजी पति को इनकी सख्त ज़रूरत थी। ये नास पीटे टरू वाले पों पों बजाए देते हैं कबो ना कि तुम्हारी बातें जो है ना वो ना पहुँच सकें जहाँ तुम पहुँचाना चाहती हो, पर कौनो बात नहीं, बजावे दो। तभी तो आज देखो अभी आवा नहीं है टरू वाला, और जैसे हमारे सुनेगी आवाज़ तैसे आ जाएगा कि हम कहाँ बोल रहे हैं। और हम जब तक वीडियो पब्लिक करेंगे उससे पहले जाए जिज्जिक बता देगा काँव काँव को। समझ रहे हैं कि देखो लखनऊ से ना हिमाचल है दूर, लेकिन वो भाई टरू वाले ना भक्ति में इतना ज़्यादा है मजबूर, इतना तेज़ स्पीड से उड़ के जाते हैं, फ्लाइट से पहले पहुँच जाते हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो भाई जिज्जा ने पहले तो मम्मी के साथ अपना दिखाया, और थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स ने डांट भी लगाया था मम्मी जी की मेडिसिन को लेकर, जो कि बेहद है लाजमी। मेडिसिन चाहे किसी बुज़ुर्ग की हो या फिर किसी भी यंग की हो या किसी की भी हो, अगर कोई आपको समस्या है, और ख़ासकर शुगर वाली मेडिसिन को भाई आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो भाई उसके बारे में बताया और साथ में मेडिसिन ले आए, ये भी न्यूज़ सुनाया। उसके बाद जिज्जा जी पकड़ते हैं एक अपना कॉर्नर, और उसके बाद सबसे पहले तो वो जो बात करते हैं, जो एक चीज़ चल रही है, मतलब चीज़ क्या ही बोल सकते हैं, मतलब जैसे दो लोग हैं हस्बैंड और वाइफ, तो आप सबको पता है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी धाराएं बना दी गई हैं, जिसका कुछ 6% जो सही पीड़ित होती हैं वो लाभ उठा पाती हैं। बाकी लोग ना डराने धमकाने और पति को ना अपने चंगुल में फंसाने के लिए इन धाराओं का यूज़ करते हैं अपना मनमानी करने के लिए। तो भाई उसका दुखड़ा व्यक्त किया पति ने कि हम ही नहीं, हम जैसे न जाने कितने नवयुवक इन सब चीज़ों में पड़े हैं। क्या ही कर सकते हैं, चीज़ें हैं चल रही हैं। अब समस्या है तो समस्या से हम लड़ रहे हैं, लेकिन ना ये जो सिलसिला चल रहा है 3 साल से, विगत 3 साल से, तो आपने देखा होगा हमारे हिस्से में क्या ही आता है और लड़कियों के हिस्से में क्या आता है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं दर्शकों, कुछ वाकई में पीड़ित होती हैं, उनके लिए ये धाराएं बनाई गई थी। लेकिन भाई अब क्या बोलें, डोमेस्टिक वायलेंस इतना बड़ा नाम है ना, जिनके साथ वाकई में हुआ है उनसे पूछो यार, उनकी रूह कांप जाती है। सच ही कहा था उन्होंने कि उनको रुपया पैसा और दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो कहते बस हमारी जान बख्श दो। कहने का तो हमारी जीजी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इतने दिनों से सारे साम दाम दंड वेद सब कुछ अपना रही है सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। वैसे जिज्जी ने बहुत खुले में बोला था, ए मिस्टर, बच्चा जन के जो यहाँ मायके में छोड़ गए हो, तुमको क्या लगता है एक बच्चा मैं नहीं पाल सकती? अरे मैं 10 बच्चे पाल सकती हूँ। लेकिन कुछ 6 दिन में जिज्जी का याद आएगा कि एक बच्चा पालने के लिए भी रोकड़ा चाहिए। देखो इनके पति ने कभी भी मना नहीं किया है, पति तो बच्चे को अपने साथ रखना भी चाहते हैं, लेकिन अब हमारी जिज्जी खुद भी जाना चाहती है। अब उसको शायद घर गृहस्थी की वैल्यू समझ में आ गई है जब से भाभी इधर आई है। लेकिन कहते हैं तब पछताए हुआ का जब चिड़िया चुग गए खेत। अब चिड़िया चुगिन गई तो मैं फसल कहाँ से उगेगी? लेकिन यूँ चीज़ हमारी जिज्जी को बहुत लेट में समझ में आया। भाई बिल्कुल रिटर्न हो गई है कहानी है, पहले ऐसे चल रही थी अब ऐसे चल रही है।
मतलब भाई पहले जिज्जा जी तड़फड़ाए रहे थे कि कैसो करके चलो ठीक है, जो चीज़ें हो गई। हालांकि हमारी माँ को गरियाया गया, हमारी बहन के लिए न जाने का लाइव में बोला गया, और वॉइस ओवर चैनल के द्वारा तो कितने कितने इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन चलो फिर भी हम एक चांस देते हैं इन सब चीज़ों को। वो सारी चीज़ों को फिर से जो है वो पूरा करना चाहते थे, फिर से शुरू करना चाहते थे एक नए तरीके से। लेकिन फिर जिज्जी ने वैल्यू नहीं करी, कभी हेयरिंग्स पर नहीं जाती थी, घुमन घुमाई करती थी और ऐसी ऐसी चीज़ें वकील के द्वारा बुलवा देती थी कि मैडम आज बीमार है, मैडम लाचार हैं, मैडम के घर में कोई जेंट्स नहीं है, फलान ढमाक। लेकिन अब मैडम जाने के लिए बेकरार हैं। लेकिन कागजी पति अब डिसीजन ले चुके हैं कि भाई साहब ना, हमने जो 3 सालों में सीख ली है ना, अब हमको न जिंदगानी में ये दोबारा गलती नहीं दोहरानी है। और हमें पता है कि तुम किस मकसद के अंतर्गत आना चाहती हो, फिर से हमारे अंगना में पायल छनकाना चाहती हो। अब देखो भाई, इनसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो जिज्जी एक बार फिर से ना झूठ के मुंह पे ही तो तमाचा होगा भाई साहब। तुम कितना प्यार मोहब्बत दर्शाए रही थी, अब पति ने खुले से आए के सामने बैठ के एकदम खुले में इस चीज़ को इनकार कर दिया कि देखो हमारी तरफ से तो भाई ये रिश्ता ख़त्म है, टाटा बाय बाय है। और जो चीज़ हमने पहले भी ये बोली थी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। बच्चे के लिए मैंने पहले भी नहीं मना किया था और अभी भी कह रहा हूँ कि उसका जो हक है, हक का भाई उन्होंने तक का ही दिया कि बच्चे का ही सब कुछ है तो बच्चे को ही मिलेगा। और बच्चा आज नहीं तो कल बड़ा होगा तो अपने पापा के पास भी जाएगा। अभी तो भाई दूसरों के वश में है, अभी तक तो वो ये भी नहीं जानता है। जो नए दर्शक हैं वो नहीं जानते होंगे और जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि विगत दिनों में जो एक बार मिले थे अपने ये बच्चे से, तो बच्चे ने इनको भैया कहा था। ये जब कुछ सामान वामान लेके गए थे तो थैंक यू भैया या कुछ ऐसा बोला था। मतलब ये कैसी महिला है, आज तक उसने ये नहीं बताया अपने बच्चे को कि दर्शकों ये कितनी शर्म वाली बात है। काश कि इसने ये सिखाया होता है, फ़ोटो दिखाया होता है एटलीस्ट कि ये आपके पापा हैं, ये आपकी दादी है, ये आपकी बुआ। अरे चलो खैर, बुआ दादी से तो उनको बहुत ज़्यादा खुन्नस है। कल के वीडियो में भी बहुत हार्ट दिए थे ननंद और सास के खिलाफ वाले भी जो भी लोग कमेंट कर रहे थे। बाद में फिर लोगों ने जब इनका असली आईना दिखाया तो भाई पता चला कि वो कमेंट डिलीट हो गए। तो असलियत इनकी दर्शकों कभी ना बदली है ना बदलेगी। अभी 2-3 दिन पहले भाई लोगों का दर्द समझती थी, जब एक माँ बन गई हूँ तो मैं हर माँ का दर्द समझती हूँ। फलान ढमाक न जाने का पर भाई त्रिया चरित्र करने में तुम नंबर 1 हो। तो भाई बाप ने तो पूरे तरीके से इनकार कर दिया है कि भाई हमको ना बच्चा, पहले भी बच्चे से लगाव था, बच्चे से हम बर्थडे के दिन नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि बच्चा अपना बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन करे ग्रैंड लोगों के साथ। 11 तारीख को हम अदालत के मतलब जहाँ हियरिंग्स होती है वहीं कोर्ट के बाहर मिल लेंगे। ऐसी बात बोली गई है। लेकिन हमारे जिज्जी ने कितना ज़्यादा शब्दों का हेर फेर किया था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कौन लड़की नहीं चाहती है, और डाइवोर्स उनका होता है जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। हम डाइवोर्स लेने वाले नहीं हैं। किस तरीके से लोगों को दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली थी। तो भाई इधर जिज्जे ने भी बोल दिया है कि सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, हो सकता है टाइम लग जाए, पर भाई साहब हमको ना अब अच्छा पति बनना ही नहीं, हमें पेपर वाला पति बने रहना है कुछ दिनों के लिए, जब तक फैसला नहीं आ जाता है सही से। और जैसे फैसला आ जाएगा उसके बाद ना हमको ना कौनों का पति बनने में इतना भी इंटरेस्ट नहीं है। हम ना भाई बिल्कुल वहाँ से जैसे कागजी पति भी हटवाना चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चे से मिलना मिलाना चाहते हैं क्योंकि बच्चा मेरा है। भाई तुम्हारे कागजी पति ने बोल दिया कि मैंने ना अपने दिल पर पत्थर रख के ब्रेकअप मतलब डिसीजन ले लिया है। और जो आपके हक हुए है ना, जो आपके बच्चे के हक हैं, देखिए पत्नी का हक तभी तक रहता है जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले। तो जो आप यूँ नहीं कि जितना मुंह खोल के बोल दो कि हमको इतना इतना लाख रुपया, इतना इतना 1000 रुपया चाहिए, अदालत वो हिसाब से नहीं करता है। आपका पति कितना कमाता है, कितना अफोर्ड कर सकता है, यूट्यूब की कमाई का ना दर्शकों इनके हिसाब से ना आज है कल नहीं है, कोनो भरोसा नहीं। तो कमाई जो है ना वो दूसर की होएगी ना, जो ये करते हैं काम LIC में। तो फिर बाकी का देखिए एक व्यापक तरीके से सोचा जाएगा, निर्धारित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। उचित राशि प्रोवाइड कराई जाएगी माँ के लिए। वैसे
मैंने तो एक सुना था कुछ दिन पहले, एक लॉ आया है कि अगर आपकी पत्नी पति से ज़्यादा है कमाती तो पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई, क्योंकि रील के माध्यम से देखा था भाई। अब रील में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं न करना चाहिए, कुछ भ्रमित जानकारी भी होती हैं। तो कुल मिला के भाई हस्बैंड ने ये बोल दिया है कि जो कानूनी तरफ से कोर्ट कचहरी के द्वारा आदेश आएगा उसका मैं पालन करूँगा, और हाँ जो हक बनता है कोर्ट के द्वारा जो बताया जाएगा वो मैं राशि अदा करने के लिए तैयार हूँ। काश कि यही के लिए तो लोग इतने दिनों से बेकरार हैं, न जाने का साम दाम दंड भेद अपनाए हैं। एक वकील छोड़ के दूसरे वकील पे आए हैं, कितने वकील बदले हैं, लेकिन जो देरी हो रही है वो कोर्ट कचहरी के द्वारा हो रही है, इनके माध्यम से नहीं हो रही है। इसके अलावा भाई जिज्जा ने अपने एक दिल की बात और कही है। वैसे तो इन्होंने और इनकी माँ ने बच्चे का बचपना नहीं देखा है, कुछ दिन तक बच्चा इनके पास था, उसके बाद हमारी जिज्जी के ऊपर अत्याचार हुए लगे, फिर अपना प्राण बचाए के बच्चे के प्राण बचाए के हमारी जिज्जी भाग गई, वरना उनके प्राण जोखिम में आ गए थे। तो फिर भाई जिज्जा का कहना है कि मैं हक बच्चे का क्यों दूँ, बच्चे का ही सब कुछ है, बच्चा मुझे दे दो, है बच्चे को मैं अच्छे से पाल लूँगा पोस लूँगा, और भाई उसी का सब कुछ है, यहाँ आके रहेगा, अपना सब कुछ अधिकार समझेगा हर चीज़ पे। तो जिज्जी का तैयार है, अरे हमार जिज्जी ना कब्बो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो सकती, बच्चा ही तो उनका हथियार है। इन्होंने यही तो सोचा था दर्शकों कि भाई बच्चा लेके मैं भाग जाती हूँ, फिर नाक रगड़ते हुए आदमी आएगा और अपने शर्तें जो कि इनकी शर्तें कितनी भाई भयानक थी, इन्होंने अपने मुंह से बोली वाईटी पे। इससे पहले जो हमने सुना जिज्जा जी के मुंह से सुना कई रिप्लाई वाले वीडियोज़ में, पर जब इन्होंने अपने मुंह से बोला तब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई कि भाई मैं तो आना चाहती हूँ और मैं आऊँगी इस शर्त पे कि ऊपर एक फ्लोर बनाओ, हम सब ऊपर रहेंगे और अम्मा जी नीचे रहेंगी, और इसके अलावा अम्मा तीर्थ यात्रा पे जाएं, अपना जीवन यापन एंजॉय करें, ये एंजॉय करने का टाइम है। इसके अलावा अम्मा अगर नीचे रहें तो ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, हम लोग अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे, है ना। और फिर उनका कोई जो कि है ये करो ऐसे करो वैसे करो, उनका कोई भी वार्तालाप हम नहीं सुनेंगे, मतलब वो इंटरफेरेंस हमारे फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। हाँ प्लस दूसरी महिला मतलब ननद को संबोधित किया था कि अगर वो महिला आती है तो नीचे अपनी माँ से मिले और चली जाए, हमारे पास नहीं आना उसको। ऐसे ऐसे शर्तें रखी थी, बताओ दर्शकों। जिज्जे ने खुले में आके बोल दिया कि भैया हमको ऊपर फ्लोर बनवाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप मुझे चाहिए ही नहीं, ना आपके पैसे की ज़रूरत है और ना ही कमाऊ बीबी की ज़रूरत है। मतलब यार कोई महिला कैसे बोल सकती। आप लोग अपनी माँ का योगदान, अपनी माँ का त्याग, आपकी माँ ने कैसे आप सबको पाला पोसा है, कैसे बड़ा किया है, उनका कितना कहानी सुनाते हो। नो डाउट यार आपकी माँ ने किया होगा त्याग, आपकी माँ ने आपके लिए किया होगा, है ना, सारी चीज़ें। तो आप अपनी माँ की चीज़ों को त्याग बलिदान को समझते हो और दूसरी की माँ को अलग करना चाहते हो। यही चीज़ अगर बग्गी बग्गा बोले, मतलब आपकी भाभी आपके भाई के सामने ये शर्त रख दे तो कैसा लगेगा आपको। फिर इनके जो विचार हैं लोगों के सामने अच्छे से समझ में आ गए। जो लोग भाई कुछ लोग कागजी पति को गलत समझ भी रहे थे तो वो समझ गए कि इस प्रकार की महिला है। अरे चलो भाई कागजी पति के एक आध भाई हों तो माँ दूसरे के साथ रह ले, और या फिर पति हों तो हस्बैंड वाइफ रह ले। भाई अकेलौती माँ है और जो कि इस कागजी पति के अभी भी सुसु पोटी साफ करी है कुछ साल पहले ही जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बंदा अपनी माँ को छोड़ दे नीचे फ्लोर पे, उनको तीर्थ व्रत यात्रा पे भेज दे। वाह जी वाह। तो भाई अगर अभी भी वो सीख ना लेता तो कब लेता। प्यार की पट्टी पढ़ी थी, आँखों पे बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तब इनसे जब इनके खुद के रिश्तेदारों ने रोका इनको, शायद क्योंकि ऐसा इनके कागजी पति ने बताया था एक बार, तो भी इन्होंने शादी करा। क्योंकि उस टाइम इन्होंने बोला था कि मैं साथ निभाऊंगा, जो बोला है उस पर टिका रहूँगा। उसके बावजूद इस बंदी ने नहीं समझा। जो लड़का अपना घर परिवार से लड़ के झगड़ के इनके लिए खड़ा हुआ, साथ दिया, स्टैंड लिया, उसके बाद अगर तुम्हारे साथ थोड़ा मोड़ा कुछ ये टरू वाले मक्खी बन के नाच पीटे आए गए तब तुमने नहीं समझा यार, तो क्या ही समझोगी। अगर ऐसे में इंसान को थोड़ा कष्ट भी होता है तो इंसान सही टाइम आने का इंतज़ार करता है, अपने सही समय आने का। ये जो सर्वप्रथम तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हो नहीं सकती ज़बरदस्ती आप किसी के गले नहीं पड़ सकते हो।
और जनता इनको सबसे ज़्यादा तब समझ गई जब इन्होंने अपनी भाभी को टॉन्ट करना शुरू कर दिया। तब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये बंदी जो अपनी भाभी की, जो इसको इतना प्यार दुलार और इतने टेक केयर करती है, हरदम इसके इशारों पे खड़ी रहती है, जब ये इसके लिए ऐसा बोल सकता है तो कागजी फैमिली तो भाई उसके लिए क्या ही नहीं बोल सकती। उनके साथ ऑफ कैमरा का ही करी होंगी क्रियाकलाप। अपना वर्जन सुनाए दी, उधर का वर्जन तो लोगों को, टरू वालों को पता नहीं है, क्योंकि टरू वाले वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भाई बोला है कि दिल जिगर किडनी में अब कहीं पर भी इस रिश्ते में कोई इमोशन नहीं बचे हैं। बच्चे के लिए अभी भी इमोशन है और आगे भी रहेंगे, और बच्चे के लिए जो भी मेंटेनेंस या फिर जो भी जिस तरीके का भी होगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, उसके लिए आज भी मैं तैयार हूँ। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है, जो कागजी वाइफ है, उसके लिए अब मेरे पास इतने भी इमोशन नहीं बचे हैं। तो अब कागजी वाला पति, दिल जिगर किडनी वाला पति नहीं बन सकता। कागजी वाला पति कागजी ही रहेगा और धीरे धीरे कागज़ से भी अपना नाम हटा लेगा। हाँ, बाकी गलतियों की भी बात हुई कि भाई दूसरे की ही सिर्फ गलतियां दिखती रहीं। तो मैंने भी कल बोला है कि मैं इतना ज़्यादा दूसरों को टाइम दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई बात नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो लोगों ने गलतियाँ करी हैं सामने वाली पार्टी ने वो दोबारा करें। बहन, आपने कोई गलतियाँ ही नहीं करी, आप तो भाई भगवान का अवतार, नहीं भगवान से भी बड़ी कुछ होंगी जो भी हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को भाई उन्होंने कहा है कि हमको अब ज़रूरत ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ भाई, ना मुझे माफ़ी मांगनी है। मैं बहुत बड़ा गलत इंसान हूँ, मेरे घर वाले भी गलत हैं, है ना, और वो अपनी गलतियाँ सुधार पाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी आदत में है गलतियाँ करना, और हम आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। हाँ, आप इतनी ज़्यादा निश्चल रूप से एकदम निश्चल हैं, आपके मन में ना पाप है, ना द्वेष है, ना जलन है। इतनी पवित्र महिला है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ये हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें माफ़ कर दो, इतना इंसाफ कर दो भाई। अब तो पति ने खुले में भी बोल दिया कि जो डाइवोर्स का कितने दिनों से चल रहा था तीमझाम, हाँ, तो उस डाइवोर्स को ना हमारी तरफ से बिल्कुल जो चाहिए वो कर दिया गया। प्रोसीजर चल रहा है और आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि किसने डाइवोर्स अप्लाई किया है, किसने नहीं। तो देखा दर्शकों आपने, सिर्फ उल्लू बनाने के लिए, सिर्फ कुछ चंद डॉलर कमाने के लिए हस्बैंड वाइफ बेबी होंगे बहुत जल्द साथ में हार्ट बनाए के। अरे यार, थोड़ी तो शर्म कर लो। अभी भी तुम बेशर्मी से इस रिश्ते को बेच रही हो, अभी भी जो चीज़ें हैं ही नहीं उनको तुम यहाँ पे प्रिटेंड कर रही हो। खुले शब्दों में बंदे ने कितनी बार बोला है कि हमको नहीं जाना है, हमको नहीं ले जाना। हाँ, मुझे बच्चे से है प्यार जो आगे भी रहेगा, लेकिन ना आपकी तरफ मुझे इतना भी ना प्यार है, ना दुलार है, ना किसी प्रकार की तुमसे दरकार है, ना ही मैं तुमसे किसी तरीके की उम्मीद करता हूँ। और पति ने तुम्हारे यो भी बता दिया कि डाइवोर्स कब होता है, जब दोनों में से कौनों एक चाह जाए कि भाई हमें साथ में नहीं रहना। ज़बरदस्ती अदालत भी नहीं रख सकती है। अदालत आपको 5 महीना 6 महीना का टाइम देती है, दूसरा कुछ जो होता है मेल मिलाप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदा फिर भी अड़ेगा है तो अदालत किसी के गले में बांध नहीं सकती है। तो भाई पहले बंदा चाह रहा था कि मेल मिलाप करके रह लें, पहले नहीं था, पहले सेक्शन 9 था कि हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो आपके क्रियाकलाप और गाली गलौज वाले चैनल के द्वारा जो भर भर के आपने प्यार मोहब्बत पूरी फैमिली के लिए लुटाया, वो प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा पाए खुश हो गए हैं कि अब ना वो प्यार मोहब्बत के आदी हो गए हैं। और जब आप आएंगी क्या पता इससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत दे दें। अब वो कहीं रख रुख ना पाएँ तो समस्या भारी हो जाएगी। तो भाई बाप और बेटा मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा बोला गया कागजी पति के द्वारा। और सामने वाली पार्टी के लिए एक संदेश है कि आपके लिए ना नफ़रत है और ना ही किसी तरीके का द्वेष है। आप जो चाहती थी आपको वो मिल गया। ये चाहती थी, प्लस आप इंडिपेंडेंट लखा कमाते हैं, किसी के इशारे थोड़ी चलेंगी। किसी के घर में रिचुअल्स को आप अत्याचार गिनाई हैं, न जाने कितने सारे इल्ज़ामात लगाई हैं। तो भाई साहब, आप अपने घर में जो आई बहुरिया, उसको आते ही भाई पुरखों को कैसे सर नवाना है, बिना सिखाए वो बंदी पहुंच जाती है गांव के बाहर पुरखों का जो भी रिचुअल्स होता है करने। आते ही उसको भाई बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं, उसको डेली टारगेट करवाया जाता, जनता से उसको भर भर के प्यार मिल रहा था, तो उसको भी ये साबित करवा दिया गया कि तू गलत है, तेरी वजह से हमें हेट मिल रही है। बेचारी आ गई वो जनता से लड़ने। फिर जनता ने भाई उसको भी बोल दिया कि देखो
ऐसा नहीं है। अगर तुमको हम सर पे बिठा भी सकते तो उतार भी सकते हैं। जबकि ना इनकी सास के लिए कुछ बोला जा रहा था, अब शब्द जो कि बग्गी ने बोले, बग्गी की सिर्फ तारीफ़ें इन सबको हजम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसे क्रियाकलाप करी, ऐसी चीज़ें करी कि क्या ही बताएं दर्शकों। जब तक उसको हेट नहीं मिलना शुरू हुई तब तक इनके सबके दिलन में ठंडक नहीं पहुंची। और जैसे बग्गी ने आए कि अपनी यहाँ पर बातें रख दी, जनता जनार्दन ने भी उसको कड़े हाथों से ले लिया, जो कि वो वही चाहती थी। उनका प्लान ही यही था कि ऐसे कैसे हमका सबका प्यार नहीं मिल रहा है, तुत्कार मिल रहा है, इसका प्यार मिल रहा, बस इतना इनको नहीं पचा। और बग्गी इनकी बातों में आ गई, सब अपना वर्जन दे रहे थे, बग्गी भी आ गई जोश में, अपना वर्जन दे गई। उनको थोड़ा समझदारी का परिचय देना पड़ेगा, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि किन लोगों के बीच में रही वो साम दाम दंड भेद हर रिश्ते के लिए अपना सकती हैं। आप किस खेत की मूली हैं, आप ये नहीं समझ पाएँ। अगर इतने आपको वैल्यू देती, इतने आपको अपना समझती तो यूट्यूब पे आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय न करती। समस्या अगर कुछ थी तो आपको किनारे ले जा के ऑफ कैमरा बोलती, लेकिन नहीं, उन्होंने यूट्यूब पे ही आके आपके चरित्र का चित्रण करना शुरू कर दिया। मैं तो अकेले ही हूँ, मैं तो अकेले ही करूँगी, कौन किसका होता फलान ढमाक न जाने काका। उसके लिए तो चाची लगी हुई है, अकेले थोड़ी काम करती है, न जाने कैसे कैसे कमेंट्स के रिप्लाई तक किए गए। चलिए दर्शकों, अब अभी के लिए इतना ही। तो कागजी पति के द्वारा डाइवोर्स फाइल कर दिया गया है। अब कोई किसी के गले में लटकन बन के नहीं रह सकता। अगर कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, सभी स्वतंत्र हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।